जींद पहुंची राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया। रेणु भाटिया ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप का कानून बढ़ा रहा अपराध। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी हत्याकांड के मामले में विनेश फोगाट द्वारा बयान दिए जाने पर कहा, विनेश फोगाट महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल है, इसलिए वह अपनी इमेज खराब ना करें। विनेश फोगाट अब विधायक बन गई हैं, इसलिए उन्हें महिलाओं के साथ और ज्यादा जुड़ना चाहिए। वह महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती तो कम से कम पॉजिटिव सोच रखें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेटेंट शो दोबारा शुरू किए जाने के सवाल पर रेणु भाटिया ने कहा कि किसी भी शो में कंटेंट ठीक होना चाहिए। गलत कंटेंट से रुपए तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में अपने ही बच्चों को इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के सवाल पर रेणु भाटिया ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध नहीं बढ़ा है, बल्कि महिलाओं में जागरूकता आई है। जितने भी केस आ रहे हैं, इनमें ज्यादातर 10 साल पुराने केस हैं। आईपीएस अधिकारी पर यौन शोषण के आरोप मामले में पुलिस द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के सवाल पर भी रेणु भाटिया ने कहा, वह इस मामले से संतुष्ट नहीं है। अभी उसके पास कोई पत्र भी नहीं आया जिसमें उन्हें क्लीन चिट दी है। रेणु भाटिया ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप की वजह से एक भी परिवार आज तक आबाद नहीं हुआ। उन्होंने पिछले कुछ सालों में 12,000 से ज्यादा केस स्टडी किए हैं, जिनमें 60% केस लिव इन की वजह से ही हैं। खापों द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र कम करने के सवाल पर रेणु भाटिया ने कहा कि इस विषय पर खापों को दोबारा विचार करना चाहिए। रेणु भाटिया ने महिला थाना की भी निरीक्षण किया। यहाँ महिला पुलिस कर्मियों को कहा कि एक दूसरे पुलिस कर्मी से ज्यादा अच्छा करने के लिए कंपटीशन बनाएं। मैम, हाल ही में जो हिमानी हत्याकांड हुआ रोहतक में, उसको लेकर विनेश फोगाट यहाँ से विधायिका हैं खुद, वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया उसका हवाला भी दिया। देखिए, क्योंकि मैं महिला आयोग की अध्यक्षा हूँ तो मैं इसको राजनीतिक आंसर नहीं देना चाहती। और अपराध बढ़ा है या ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मुझे लगता है किसी भी श्रेणी की बेटी, किसी भी राजनीतिक दल की बेटी, किसी भी परिवार की बेटी, जाति की बेटी, वर्ण की बेटी, कहीं की भी बेटी, किसी के साथ अगर कोई अपराध हुआ है उसमें एक साथ खड़े होना आवश्यक है, न कि उसके ऊपर राजनीति करना कि कब अपराध हुआ और किस सरकार में अपराध बढ़ा। क्योंकि अगर मेरी पहले की मेरा करियर गिनेंगे तो मैं एक प्रवक्ता रही हूँ, एक न्यूज़ एंकर रही हूँ। कब किसके राज्य में अपराध बढ़ा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि अब मेरा दायित्व अध्यक्षा का है। और विनेश फोगाट एक एग्जाम्पल रही है खिलाड़ी के नाते महिलाओं की। वो अपने उस इमेज को खराब ना करें। हालांकि वो विधायक बन गई हैं तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा अब महिलाओं से जुड़ें और उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उनके लिए उनको पॉजिटिव वे में लें, ये मैं उनसे निवेदन करूंगी। एक शो आया मैम लेटेंट करके, उसमें महिलाओं के प्रति काफ़ी आपत्तिजनक बातें की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस शो को शुरू करने के लिए कहा। इसके लिए महिला आयोग ने, केंद्र ने भी और राज्यों ने भी विरोध किया था। इसमें हमें किसी भी शो को करने के लिए आपत्ति नहीं है, पर शो के कंटेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। उस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, आज से 5 वर्ष पूर्व मैं फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर थी। इस तरह के जो भी गीत आते थे, इस तरह की बातें सामने आती थी, हम उनको रोकते थे क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। एक और अब हम अगर आपने विनेश जी का ही प्रश्न पूछा था, एक और हम इस तरह की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह के कंटेंट्स को अगर ऑथराइज करने दें, लीगल होने दें, तो हम किस एंगल में जा रहे हैं? क्या हम बच्चों को बचाना चाहते हैं या बच्चों को हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं? ताकत के दिखाने के कई तरीके हैं, बात को बताने के कई और रास्ते हो सकते हैं। इस तरह के कंटेंट से आपका भविष्य बढ़ने वाला नहीं है। हो सकता है आप थोड़े समय के लिए अधिक धन जरूर कमा लें, पर हो सकता है आपके ही परिवार का बच्चा, बेटा या बेटी उस कंटेंट को देखकर आगे गलत राह पर निकल पड़े। मैम, आजकल जो हरियाणा में केसेस आ रहे हैं महिलाओं के प्रति, जो अपराध बढ़ा, उसमें एक बड़ा रोल निभा रहा है। उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से प्रयास किया अगर आप एक अध्यक्षा के नाते मुझसे पूछेंगे कि केसेस बढ़ रहे हैं
तो मैं ऐसा कहूँगी केसेस आ रहे हैं, परंतु जागरूकता वाले। हमारे पास 10-10 साल पुराने केसेस आए हैं, 12 साल पुराने केसेस फिर से उठकर आए हैं। हाल ही में आपने पिछले दिनों में देखा, हमारे पास फरवरी माह में 21 NRI केसेस आए। कोई नया केस नहीं था, सब केस 5 साल, 6 साल, 8 साल, 7 साल, एक केस तो 11 साल पुराना था। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि अब अपराध बहुत बढ़ रहा है, मैं कहूँगी कि अब जागरूकता बेटियों में बहुत बढ़ गई है और ऐसी जागरूकता बढ़ी रहनी चाहिए। कुछ समय तक तो ये पुराने अपराधों को निकालेंगे, लेकिन उसके बाद इस जागरूकता से अपराध रुकेंगे। हरियाणा के एक IPS के खिलाफ भी मामला आया, हालांकि पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी। आपके उसमें जो बयान आया उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस जो IPS है वो गिल्टी है। आपने खुद भी ये बयान दिया कि काफ़ी ऐसी पुलिस कर्मचारी हैं जिनके आपके पास फ़ोन भी आए हैं, कुछ प्रूफ्स की भी आपने बात की। देखिए, मेरे पास जितना भी कंटेंट था और है, अभी मैं संतुष्ट मैं नहीं हूँ। अगर एक पर्सनल नाते आप पूछें, अध्यक्षा के नाते, हमारे पास अभी कोई भी ऐसा लेटर या कोई भी ऐसा वो नहीं आया कि क्लीन चिट का हम तक नहीं पहुंचा। अगर पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी है तो वो पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की है। मेरा SP जीन से कोई नाराज़गी, दुश्मनी, बुरा व्यवहार कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने तो उनको देखा भी पहली बार था, परंतु जो उन्होंने बयान दिया था यूट्यूबर के लिए, जो DSP ने बयान दिया था, जो IO ने बयान दिया था, मैंने तो उसी के ऊपर कार्रवाई की। अब अगर वो क्लीन चिट आ गई है तो उसी SP ने क्यों नहीं क्लियर किया कि उसको बदनाम करने के लिए जिसने किया उसे पकड़े। तो इसलिए मैं अभी शंका में हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर क्या कहेंगे मैम? लगातार ये भी कहीं ना कहीं अहम रोल निभा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप मेरी नज़र में एक ऐसा अभिशाप है, एक ऐसा अपराध है, और जब मैं इस तरह की भाषा बोलती हूँ खुलेआम, तो मुझे बहुत लोग पॉइंट करते हैं, ये अपने आप को कानून से बड़ा समझती है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगी है। कभी भी मैं कानून से बड़ी न थी, ना हो सकती हूँ, परंतु प्रैक्टिकली महिला आयोग के नाते जिन 11-12 हज़ार केसेस को हमने पिछले 5-6 वर्षों में देखा है, उनमें 60% केसेस लिव इन की वजह से थे, और लिव इन की वजह से एक भी घर आबाद नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ मेरे पास एक ऐसा परिवार आ जाए जो कहे, अरे हम तो लिव इन में हैं, हम दोनों पत्नियाँ खुश हैं, हम पूरा परिवार खुश है, हमारे बच्चे खुश हैं। एक लिव इन में कानून आया है कि लिव इन की वजह से अगर कोई संतान की उत्पत्ति होती है, उसे पूरा अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में। एक भी माँ, एक भी पत्नी मेरे पास आ जाए जो ये कहे, ठीक है, मेरे पति के साथ जिस महिला का लिव इन है, उससे जो संतान होगी मैं उसके साथ अपने परिवार का, अपने बच्चों का अधिकार बांटूंगी। एक आ जाए ना, मैं भी सीखना चाहती हूँ। मैम, हरियाणा की खापें लड़कियों की शादी की उम्र घटवाना चाहती हैं, लेकिन सरकार 21 साल करना चाहती है 18 साल से। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगी खाप पंचायतों से कि उनको इस विषय पर पुनः विचार करना चाहिए। यदि